Hello students, I am Shashank. This is the second part of the second chapter, The Sound of Music. The part name is The Shehnai of the Bismillah Khan. Before you read, do you know these person? What instrument do they play? First, Harishankar Prasad Chaurasia playing flute, and the second, Ustad Vilayat Khan playing sitar, and the third one is Lalita and Nandini playing violin, and the most popular person Zakir Hussain playing tabla, Amjad Ali Khan playing sarod. बच्चों सरोद जो होता है एक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार. कुन्नाकुडू विद्यानाथन प्लेइंग वायलिन and Sultan Khan playing sarangi, and the last one is Ustad Bismillah Khan playing shehnai. Let's start. Think of the shehnai, and first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. बच्चों अगर आप शहनाई के विषय में सोचते हो तो सबसे पहली चीज़ हमारे इमेजिनेशन में एक ही चीज़ निकल के आती है, किसी वेडिंग में या किसी ऐसे ही सिमिलर ओकेज़न में इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट्स हमको अक्सर सुनाई देते हैं, जैसे जो शहनाई वगैरह, क्योंकि इसको काफ़ी शुभ माना जाता है. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. अब इसमें बच्चों जब भी हम लोग शहनाई के विषय में बात करते हैं तो एक ही जो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक ही व्यक्ति के विषय में पता चलता है, याद आता है, वो है बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और जो कि एक शहनाई के उस्ताद थे, मतलब शहनाई वादक थे, और इनका जो इंस्ट्रूमेंट था वो अमेजिंग था. और बच्चों इनकी जो सारी जो इन्होंने प्ले किया हुआ है शहनाई, आप इनको ज़रूर सुनिएगा, एक अमेजिंग सा आपको फील होगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा. इसीलिए इसको हमेशा शुभ जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता था. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. तो बच्चों जो एक सम्राट थे औरंगजेब, उन्होंने अपने जो रॉयल रेजिडेंस मतलब राजघराने में पुंगी नाम के इंस्ट्रूमेंट को, वाद्य यंत्र को पूरी तरह से बैन कर रखा था. क्यों बैन कर रखा था? क्योंकि ये उनको अप्रिय लगता था, अनप्लेजेंट सा, उकसाने वाला ऐसा साउंड उनको लगता था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइस मेकर्स. अब बच्चों इसमें देखा गया कि जो पुंगी शब्द का इस्तेमाल अक्सर हम लोग नॉइस मेकर के रूप में, जो भी मतलब फालतू की उल्टी सीधी इस तरह से ध्वनियाँ निकालते हैं ना, उनको जो मतलब आवाज़ बुरी सी निकालते हैं, तो उनको हम लोग पुंगी का ही सेंस प्रोड्यूस करते हैं. मतलब जैसे कहते हैं कि पुंगी का इतना रूड साउंड, क्रूड साउंड, तो इस तरह से वो पुंगी को रिप्रेजेंट करते हैं, गंदे साउंड को. अब आगे है, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. और कुछ लोगों का मानना ये था कि एक ना एक दिन ये फिर से पुनर्जीवित होगी, मतलब फिर से इसको पुनर्जीवित किया जाएगा कुछ नए तरीके से. अब आगे क्या होता है बच्चों, अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. एक बार्बर था जिसकी फैमिली एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन से बिलोंग करती थी. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि जिसका आना जाना एक रॉयल पैलेस मतलब राजा के दरबार में भी आना जाना था. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. तो उसने क्या डिसाइड किया कि जो इसकी टोनल क्वालिटी थी उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, थोड़ा सा और अच्छा क्वालिटी बेटर की जाए. तो ही चूज अ पाइप विद ए नेचुरल होल स्टीम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. अब उसने एक पाइप इस्तेमाल किया, उसमें होल्स बना रखे थे, और लेकिन जो इसका जो पाइप था वो पुंगी की अपेक्षा कुछ ज़्यादा थोड़ा सा लंबा था. एंड मेड 7 होल्स.
ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और बॉडी जो उस पाइप के बॉडी पर उसने करीब 7 होल्स कर दिए थे। When he played on it, जब वो उसको बजाता था, closed and opening some of these holes, तो वो जिस तरह से बच्चों आपने बांसुरी देखी होगी, बांसुरी या शहनाई जब बजाई जाती है तो उसके साथ जो उसके होल्स होते हैं उसमें अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कभी होल्स को बंद किया जाता था, कभी खोला जाता है, तो इस तरह से शहनाई में भी हो रहा था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, और उसमें से क्या हुआ, मधुर बहुत ही खूबसूरत साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड समवन वॉज इम्प्रेस्ड। अब बच्चों इसका क्या था, ही प्लेड जब उसने ये इंस्ट्रूमेंट बजाया एक उस दरबार के अंदर एंड किसी के भी सामने, उनको वो इम्प्रेस हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था, जो नया इंस्ट्रूमेंट हमको शो दिख रहा था, उसका वो पुंगी से काफ़ी डिफरेंट था, तो इसका नया नाम भी होना चाहिए, लोगों ने सोचा। एज द स्टोरी गोज़, और तभी से ये स्टोरी जनरेट होती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्ले इन द शाह's चैम्बर, मतलब इसको शाह मीन्स राजा के चैम्बर या राजा के राजघराने में फर्स्ट टाइम प्ले किया गया, बजाया गया। शाह मीन्स राजा, तो अब एंड वॉज प्लेड बाय द नाई मीन्स बार्बर। अब इसने क्या किया बच्चों कि शाह के दरबार में बजाया, और किसने बजाया, नाई ने, तो हम दोनों को ही जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, शाह और नाई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। इज़ दैट क्लियर? अब बच्चों इसमें देखें, इस फोटोग्राफ में आपको ये बिल्कुल अच्छे से शो कर रहा होगा कि जो पुंगी है उसका जो होल्स है वो देखो इसी तरह से बना रखे, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो इससे थोड़ी सी कम है। एक ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बीन की तरह लग रही है पुंगी, और जो शहनाई है वो अलग ही, बिल्कुल उसका अलग ही लुक है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स है बच्चों शुभ। प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, मतलब हमारे अच्छे भाग्य की कामना करने के लिए, जो हमारा अच्छा भाग्य लाता था, मतलब शुभ समझने लग गया। जो अब शहनाई का जो साउंड था अब उसको लोग शुभ समझने लग गए हैं। एंड फॉर दिस रीज़न, और सिर्फ यही कारण था, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, अब ये मंदिरों में बजाई जाने लग गई। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसमें बच्चों इंडिस्पेंसिबल मीन्स लिखा हुआ है, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब ये एक ऐसी परम आवश्यक चीज़ हो गई थी जिसके बिना जो नॉर्थ इंडियन जो शादी किया करते थे ऐसा होता ही नहीं था कि वो इस ओकेज़न पर शहनाई बजाएं ही नहीं, मतलब ये काफ़ी परम आवश्यक हो चुका था। अब आगे देखेंगे बच्चों, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और बच्चों जो क्रेडिट है, जो इसका श्रेय है, इसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्थापित कर देना कि जैसे क्लासिकल स्टेज पे, मतलब फिल्म में या फिल्म जगत में और भी सभी जगह जहाँ पर क्लासिक्स म्यूज़िक का एक महत्व जानते थे लोग, उस जगह स्थापित करने वाले हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे। एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब ये सिर्फ 5 वर्ष के थे बिस्मिल्लाह खान, प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बच्चों वहाँ पर जब ये सिर्फ 5 वर्ष के थे तो बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेल रहे थे एक अपने ही एक तालाब के किनारे पर, जो कि एक स्टेट था पुराने समय में, डुमराव के नाम से जाना जाता था। इस समय वो बिहार में स्थित है, वहाँ पर ये गिल्ली डंडा खेल रहे थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.225 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। तो बच्चों ये चैता बेटा गाया जाता है चैत्र में। अगर आपने सुना होगा जब नवरात्रे आते हैं तो चैत में आते हैं, चैत के नवरात्रे में
इस तरह के भोजपुरी एक लोकगीत है चैता, उसको ये गाया करते थे बिहारी जी के टेम्पल में। और इसके एवज में उनको एक बड़ा सा लड्डू जिसका वेट 1.25 kg, मतलब ये करीब 1.25 किलो का लड्डू उनको वहाँ के जो लोकल जो महाराजा थे वो उनको एक प्राइज़ के रूप में दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर अगो, और ये करीब 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और बच्चों करीब 80 साल पहले की जो घटना के विषय में बता रहे हैं कि एक छोटे बच्चे ने इतना बड़ा समय ट्रैवल किया अपनी उस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को प्राप्त करने के लिए। कौन सा? भारत रत्न। ये भारत का सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक है। इसको इन्होंने अचीव किया बच्चों अपनी दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन से। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 1916 ईस्वी में 21 मार्च के दिन बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ, जो कि एक म्यूजिशियन फैमिली, बिहार की एक म्यूजिशियन फैमिली, एक संगीतज्ञ फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि काफ़ी वेल नोन थी, मीन्स जानी मानी फैमिली थी उनकी। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज ए शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। और जो इनके दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई नवाज थे। शहनाई नवाज मीन्स है बच्चों वो एक शहनाई वादक थे जिसमें वो शहनाई में पारंगत थे, और वो भोजपुर राजा के कोर्ट में शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, इनके फादर का नाम याद रख लीजिएगा बच्चों, इनके फादर का नाम था पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और बच्चों जो इनके फादर थे जिनका नाम पैगंबर बख्श था, और इनके पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, मतलब जो इनके पापा के साइड के, मतलब पैतृक पूर्वज जो थे, वो भी इनके काफ़ी अच्छे शहनाई वादक थे या शहनाई प्लेयर थे। यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। उस छोटे से बच्चे ने म्यूज़िक को ही छोटी सी उम्र में ही म्यूज़िक को अपना जीवन बना लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। जब वो सिर्फ 3 वर्ष के थे तो उनकी माँ उनको अपने मामा जी के यहाँ बनारस ले गई, जिसको आज हम लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां वॉज फैसिनेटेड watching his uncle's practice द शहनाई। अब वो क्या करने लग गए बच्चों कि जो बिस्मिल्लाह खां जी थे वो काफ़ी प्रभावित हुए और अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए शहनाई को बजाने की। जब वो प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने देखा उनको तो काफ़ी प्रभावित हुए उनसे। सून बिस्मिल्लाह खां स्टार्टेड अकम्पनीइंग हिज अंकल, और जल्द ही वो अपने मामा जी के साथ साथ रहने लग गए या उनको फॉलो करने लग गए। अली बख्श, उनके मामा जी का नाम अली बख्श था। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जो विष्णु टेम्पल बनारस में जो विष्णु टेम्पल है वहाँ पे अली बख्श जी वहाँ पर एम्प्लॉयड थे, वहाँ पर वो शहनाई बजाने का काम किया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर ऑन एंड। और जो कैप्टिवेटेड मीन्स होता है बच्चों ध्यान से देखते रहना, ध्यान लगाकर। तो ये क्या करते थे बच्चों, जब अली बख्श जी शहनाई प्ले कर रहे होते थे तो जो बिस्मिल्लाह थे वो उनको कंटिन्यूसली मतलब ध्यान से घंटों ध्यान से उनको देखते रहते थे जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब उनका म्यूज़िक जब तक वो बंद नहीं कर देते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। और जल्द ही मतलब धीरे धीरे उन्होंने उसको जो इंस्ट्रूमेंट को बजाने के जो लेसन्स थे, मतलब जो तौर तरीके थे, उसको सीखना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और उसको पूरे दिन बैठकर पूरे दिन प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस टू सॉलिट्यूड। अब बच्चों ये वो सारी जगह हैं
बनारस में बालाजी टेम्पल, मंगला मैया का मंदिर और गंगा जी का किनारा, ये सारी उन जगहों पर सॉलिट्यूड मतलब अकेले होकर, अप्रेंटिस मीन्स कहलाता है बच्चों जो नई चीज़ सीख रहे होते हैं कोई चीज़, उसको अप्रेंटिस कहा जाता है। तो ये छोटा सा बालक अप्रेंटिस मतलब सीखा करता था, अकेले बैठा हुआ इन सभी जगहों पर, और पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस किया करता था। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा inspired him to improvise the invent ragas that were early considered to be beyond the range of the शहनाई। और जो गंगा का निर्मल बहता हुआ पानी था वो उनको इंस्पायर करता था कि वो एक ऐसी रागा जो इसमें लिखा हुआ है, ऐसी राग इन्वेंट करें जो अब तक शहनाई से कभी ना निकली हो, बियॉन्ड हो, मतलब उस जैसी राग अभी तक किसी ने ना कभी सुनी हो और ना ही कभी महसूस की हो। इस तरह की ऐसी राग वो कहते थे इन्वेंट करेंगे, इन्वेंट की और उन्होंने। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। बच्चों, बिस्मिल्लाह खां की उम्र जब 14 वर्ष की थी तो ये अपने अंकल के साथ एक इलाहाबाद में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस बच्चों उसमें कई सारे म्यूजिशियंस होंगे, संगीतकार होंगे, ऐसे कई कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें सभी जो भी जिसमें स्पेशलाइज होता है वो वहाँ पर प्ले करता है। तो ऐसा कॉन्फ्रेंस था और वो वहाँ गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और अंत में उन्होंने एक चीज़ जो उन्होंने गुनगुनाई वहाँ पर, तो वहाँ पर मौजूद उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सैट। तो वहाँ पे जो उस्ताद फैज़ खान थे उन्होंने उस छोटे बच्चे की पीठ को थपथपाया। वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और उन्होंने कहा कि तुम कठिन परिश्रम करो, निश्चित तौर से तुम्हें कामयाबी मिलेगी। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक। अब इनको क्या हुआ बच्चों, जब ऑल इंडिया रेडियो जिसको AIR बोलते हैं, वहाँ पर जब इसकी ओपनिंग हुई 1938 में लखनऊ में, तो बिस्मिल्लाह खां को वहाँ बुलाया गया, मतलब उनको वहाँ शुरुआत करने के लिए वहाँ पर बुलाया गया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और क्या हुआ बच्चों कि इनको पहली बार तो बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद ये हुआ ये कि इनको अक्सर रेडियो पर सुने जाने वाले शहनाई वादकों में से एक हो गए ये, मतलब अक्सर अब इनको सुना जाने लग गया रेडियो पर। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बच्चों, जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, तो हमारे बिस्मिल्लाह खां जी को पहले ऐसे भारतीय हुए जिन्होंने शहनाई बजाकर हमारे भारत देश को उस शुभ संगीत के माध्यम से एक शुभ संदेश देने की चेष्टा की थी इन्होंने। मतलब ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने उस अपने शुभ संगीत के माध्यम से लोगों को वो शुभ समाचार दिया था। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience। इन्होंने बच्चे अपने पूरे हृदय के जो भाव थे वो उस राग काफ़ी में, उस रेड फोर्ट पर इन्होंने अपने पूरे राग काफ़ी के माध्यम से पूरे हृदय के भाव निकाल दिए थे। और जो उनको सुनने वाले ऑडियंस थी वो सभी भाव विभोर हो गए थे। और इवन उसमें कौन मौजूद था, वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, जिनकी जो टेररिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच थी, जो फेमस स्पीच थी, वो भी उनको इसके बाद बोलनी थी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खां ने दोनों ही जगह, भारत में और विदेश में, दोनों ही जगह अपनी यादगार परफॉर्मेंस दी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs।
बच्चों इन्होंने क्या किया, जो इनकी फ़र्स्ट ट्रिप थी वो फ़र्स्ट ट्रिप इनकी अफ़गानिस्तान की थी, और जो वहाँ के किंग थे, राजा थे ज़हीर शाह, उन्होंने इन उस्ताद को जो अपनी सबसे बहुमूल्य कारपेट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सोवेनियर्स मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसे व्यक्ति की याद में, एक ऐसे इवेंट की याद में जो लोगों को गिफ्ट की जाती हैं, वो सारी चीज़ों को सोवेनियर्स कहा जाता है। तो उन्होंने वो सारी जो बहुमूल्य चीज़ें थीं वो सब कुछ उनको गिफ्ट स्वरूप दी। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाहज़ म्यूज़िक। सिर्फ अफ़गानिस्तान के जो राजा थे वो सिर्फ एक अकेले मात्र वही नहीं थे जो उनकी म्यूज़िक से फैसिनेटेड हुए या उससे प्रभावित हुए, और भी बहुत सारे थे, जिसमें से एक अभी फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। एक डायरेक्टर भी थे जिनका नाम विजय भट्ट था, वो भी काफ़ी इम्प्रेस हुए जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खां जी को फर्स्ट टाइम अपना वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए एक फेस्टिवल में सुना, और उन्होंने इतना ज़्यादा ये फैसिनेटेड हो गए उनसे कि उन्होंने इस पर एक फ़िल्म भी बना दी जिसका नाम उन्होंने रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट and one of बिस्मिल्लाह खान्स compositions, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chart busters। अब बच्चों उन्होंने जो बिस्मिल्लाह खां जी ने जो ये फ़िल्म थी ये काफ़ी हिट हुई, और जो बिस्मिल्लाह खां जी ने इसमें एक अपनी रचना भी प्रस्तुत की थी जिसके बोल थे दिल का खिलौना है टूट गया। ये भी पूरे भारतवर्ष में बहुत ही चार्ट बस्टर हुई। चार्ट बस्टर मीन्स इसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures film music were limited to 2। इसके बावजूद भी, इतनी बड़ी सक्सेस पाने के बावजूद, सेल्यूलॉइड मीन्स है बच्चों ओल्ड फैशन्ड वे टू रेफरिंग टू फिल्म। तो बच्चों ये एक पुराना तरीका था जो फिल्म को रिप्रेजेंट करने का या रेफ़र करने के लिए। तो बिस्मिल्लाह खां का जो उपक्रम था ये सिर्फ 2 ही फिल्मों तक सीमित रह गया। फर्स्ट थी इनकी विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एंड द सेकंड विजय श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सांधी अपना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद अ आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। अब बच्चों इन्होंने बताया कि सिर्फ उनकी 2 ही मूवीज़ आई क्योंकि उनको ये सारी जो एक ग्लैमर था और जो एक फ़िल्म जगत की जो आर्टिफिशियलिटी थी, मतलब एक बनावटीपन, वो उनको बिल्कुल नहीं भाता था। और उन्होंने ये चीज़ बड़ी ज़ोर दे के कहा था कि उनको ये जो इतना सब कुछ ये दिखावा है और ये ग्लैमर है ये फ़िल्म जगत का, ये उनको ज़रा सा भी नहीं अच्छा लगता है। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। केम थिक एंड फास्ट एक फ्रेज़ है। अब उनको उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, जो उनका फेम था, वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से उनको जो अवार्ड्स हैं वो भी अब काफ़ी जल्दी मिलना शुरू हो गए थे। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America। ये भारत के पहले ऐसे नागरिक बने जिनको लिंकन सेंट्रल हॉल, प्रेस्टीजियस लिंकन सेंट्रल हॉल पर इनको इनवाइट किया गया, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और इन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल, और कैंस में भी इन्होंने आर्ट फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया, और साथ साथ इन्होंने ओसाका ट्रेड फेयर पर भी परफॉर्मेंस अपनी दी। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और बच्चों इसके साथ साथ ही इन्होंने इंटरनेशनली काफ़ी फेमस हो गए, इनके फेम काफ़ी दूर दूर तक हो गए। और इसी तरह से इन्होंने दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, और तेहरान के जो कि ईरान का
ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ का एक ऑडिटोरियम, जहाँ पर ऑडिटोरियम मीन से बच्चों जहाँ पर सारी परफॉर्मेंस की जाती हैं, जो अपने म्यूजिशियन या जो भी परफॉर्मर हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो इन्हीं के नाम पर ही तेहरान तहर मौसीकी के नाम से वहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रिप्रेजेंट किया गया। मतलब ये पूरे दूर दूर तक काफ़ी फेमस हो चुके थे। नेशनल अवार्ड लाइक ए पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, और इनको ये सारे अवार्ड्स पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड्स इनको मिले। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जिसको सिविलियन अवार्ड कहा जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का नागरिकता पुरस्कार है, भारत रत्न, उससे उस सम्मान से सम्मानित किया गया। विद द कन्वर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सैड, और कवर्टेड मीन्स कहलाता है बच्चों जो बहुत रेयरली, जिसकी मतलब सबको मिलता है, जिसकी चाहत सबको होती है। जैसे इसमें लिखा है मच डिज़ायर, मतलब सभी की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, लेकिन वो बहुत कम ही लोगों को ये ऐसा पुरस्कार मिलता है। और जो मेडल मिलता है वो उनके चेस्ट को सुशोभित कर रहा था, और उनकी जो आँखें थी वो चमक रही थी उस खुशी से, और वो ये सबको कहते हैं कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, कि मैं उन सभी व्यक्तियों से, भारत के उन सभी नागरिक से यह कहना चाहता हूँ, सभी व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान की बहुमूल्य, या जिसको हम कहते हैं कि सबसे धनी परंपराओं में से एक है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूज़िक, और जबकि जो वेस्ट है, जो पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग हैं, वो भी हमारे म्यूज़िक को अब सीखने लगे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल करने के बाद भी, इसके बाद भी इनको सबसे जो खूबसूरत शहर लगता था, निहायत ही खूबसूरत, वो बनारस और डुमराव ही था, और लोग अक्सर इनको प्यार से खान साहब के नाम से भी पुकारा करते थे। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in USA। एक उनका जो छात्र था जिसको ये शहनाई सिखाया करते थे, वो इनको बोलता है कि मैं एक USA में एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसका हेड आप रहो। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू, और उनसे जो उनका स्टूडेंट है वो यह भी प्रॉमिस करता है कि रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, कि आप बिल्कुल मैं बनारस जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा उस स्कूल में, और टेम्पल्स भी बिल्कुल जैसे जो वहाँ पर टेम्पल्स हुआ करते थे उसकी हू बहू वैसे ही प्रतिलिपि कॉपी बनवा दूंगा यहाँ पर उस टाइप के मंदिरों की। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तभी लेकिन जो हमारे खान साहब हैं वो कहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें तो बनवा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या जो हमारी होली गंगा है उसको भी यहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उसको भी यहाँ ला सकते हो। मतलब एक उन्होंने उनको एक नेगेटिव आंसर दिया। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने यह भी कहा कि बस यही कारण है कि अगर मैं विदेश में रहता हूँ तो मैं अपने कंट्री को, अपने भारत देश को याद करता रहता हूँ, जहाँ कहीं भी रहूँ, लेकिन मैं अपने भारत देश को हमेशा याद करता रहता हूँ। आई कीप ईयरनिंग टू सी हिंदुस्तान, और मुझे बहुत ही मतलब जो मेरी डिज़ायर है, ईयरनिंग मीन्स है उनकी जो डिज़ायर है, जो उनकी इच्छा है, वो इतने आतुर हो जाते हैं हिंदुस्तान को देखने के लिए कि वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
वाइल इन मुंबई, और जब वो मुंबई होते हैं, मतलब भारत में ही, लेकिन जब वो मुंबई में होते हैं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ बनारस के ही विषय में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और उस पवित्र गंगा के विषय में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो मैं उन अनोखे डुमराव के मठ को याद करता रहता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन था, वो हमारे भारत देश के एक भारतीय संस्कृति की विरासत के रूप में, एक रिच विरासत के रूप में हम उनको स्थापित कर सकते हैं। मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे। वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can be naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. बच्चों, एक डिवोट मीन्स होता है बच्चों बिलीविंग स्ट्रांगली इन द रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉ एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस। मतलब वो अपने मुस्लिम धर्म के थे और वो अपने धर्म में अटूट विश्वास रखते थे। इस पर भी वो हिंदुओं के मंदिर मतलब काशी विश्वनाथ टेम्पल पर रोज एवरी मॉर्निंग शहनाई बजाने जाया करते थे। अब बच्चों, एक भारत की एक इसी पहचान को लोग जानते हैं कि इतनी विविधताएं हैं, उसके बावजूद भी हम सभी एक हो के रहते हैं। और बच्चों, इन्हीं में से एक जो आप APJ अब्दुल कलाम जी को भी जानते हैं, जो मुस्लिम तो थे लेकिन सभी धर्मों में विश्वास रखते थे और सभी का सम्मान किया करते थे। और ऐसे ही हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी भी थे, जो कि हर दिन effortlessly accept that devout Muslim, मतलब एक ऐसे सच्चे मुस्लिम थे, लेकिन इस पर भी वो नेचुरली प्ले किया करते थे शहनाई हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after the prolonged illness। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हम सबको छोड़कर 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के चलते हम सबको छोड़कर चले गए। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। तो बच्चों, ये जो इनका जो फ्यूनरल था वो एक राजकीय सम्मान के साथ किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का शोक भी प्रदान किया सभी को। क्यों? इससे क्या होता है बच्चों कि झंडा आधा झुका हुआ होता है, मतलब उनके सम्मान में। तो बच्चों, इस तरह से ये लेसन ख़त्म होता है।